तापासूत्रा चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। सो माय हिमालयन ट्रेल मिशन महादेव के दूसरे वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर प्राचीन समय में जितने भी कैलाश पर्वत पे जाने वाले यात्री होते थे या आदि पर्वत या ओम पर्वत की यात्रा भी इसी मार्ग से होती थी। बहुत ही सुंदर जगह है। आपको काठगोदाम से धारचूला के लिए आना है, या तो आप दिल्ली से काठगोदाम की ट्रेन भी ले सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं या फिर अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। आश्रम में जितने भी बड़े बड़े हमारे संत हुए हैं, सब संत समाज इस आश्रम का एक हिस्सा रहे हैं। और हमारे भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का भी इस आश्रम से एक बहुत ही गहरा नाता रहा है। आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी ने 1936 में पिथौरागढ़ से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर में तवा घाट से 14 किलोमीटर दूर की थी। यह आध्यात्मिक व सह सामाजिक शिक्षा केंद्र है जो समुद्र तल से 2734 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें स्थानीय बच्चों के लिए एक स्कूल भी है और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस आश्रम में एक बहुत ही भव्य पुस्तकालय है। बहुत ही प्राचीन किताबें हैं इस पुस्तकालय में। ध्यान का कक्ष है, सुंदरता से परिपूर्ण है और यहाँ पर रहने की भी उचित व्यवस्था है। आगे जाके आपको यहाँ का और वर्णन देता हूँ। यहाँ पर स्वामी जी की समाधि स्थल भी है। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ 360 डिग्री। कितना सुंदर नज़ारा, चारों तरफ सिर्फ पहाड़। और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई ललित दादा। दादा कुछ कहना चाहते हैं यात्रा के बारे में? पिथौरागढ़ से हम निकल चुके हैं धारचूला के लिए। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और अभी हम धारचूला जा रहे हैं और वहाँ से मे बी अगर पॉसिबल हुआ तो आज हम नारायण आश्रम जाएंगे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो ये है मेरे बड़े दादा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दादा पिथौरागढ़ से धारचूला तो निकल गया है, तो आज की क्या व्यवस्था है, क्या इतने आज हम जाएंगे धारचूला और धारचूला से हम 4x4 गाड़ी लेके जाएंगे नारायण आश्रम। नारायण आश्रम। नारायण आश्रम बड़ी सिद्ध जगह है। आई श्योर आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ कभी नारायण स्वामी जिन्होंने वो आश्रम स्थापित किया था वो रहा करते थे। और ये कहा जाता है कि उनके अपने कमरे से आप कैलाश मानसरोवर, आप सोच सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर इस रूट से कितना पास है जहाँ से हम जा रहे हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मैं आपको ये सारा व्यू दिखाता हूँ। ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और काश मैं आपको और अपनी आंखों से दिखा पाता। ये इतना सुंदर है और चारों तरफ इतनी खूबसूरती, ये ऊंचे ऊंचे बुग्याल। सो जैसा आप लोगों को पता है कि कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा नेपाल से काठमांडू और काठमांडू से पैदल मार्ग पे स्थित है, पर भारत में भी यह यात्रा धारचूला से शुरू हो सकती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। सो अगेन दिल्ली से पहले उत्तराखंड काठगोदाम तक ट्रेन में, या आप अपनी खुद के व्हीकल से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। और काठगोदाम से धारचूला तक सड़क मार्ग से पहुंचने के बाद पांगला से यात्रा पैदल शुरू होती है। धारचूला और नाबीडांग से होते हुए कुल 75 किलोमीटर पहाड़ों को पैदल पार करके यात्री दल लिपुलेस पास से तिब्बत में प्रवेश करते हैं। गुंजी के बाद ऑलमोस्ट 16,500 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेक के पास से भारत सरकार इस यात्रा को चीन सरकार को सौंपती है। हजारों साल से इसी रास्ते से कैलाश की यात्रा होती आई है। हाँ, 1962 में एक रुकावट आई थी जब चीन ने हम पर हमला किया था, तो यह रास्ता बंद कर दिया गया था। धारचूला से हम चले हैं तपोवन के लिए। आप देखिए इस पहाड़ी का जो बिल्कुल लास्ट का जो मोहन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये अगर आप इस गौर से इस आकृति को देखेंगे तो इसमें इसका माथा है, नाक है, होठ हैं
ठोडी है और लोकल लोग यहाँ पे सोते हुए शिव इसको मानते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब आप नारायण स्वामी आश्रम जाएंगे तो एक जगह पड़ती है छोटी सी दोबाट के बिल्कुल नज़दीक ये पहाड़ पड़ता है। अगर किसी टैक्सी वाले से आप संपर्क कर लेते हैं कि हमें उस पहाड़ को भी देखना है, इतना अद्भुत नज़ारा है कि आप थोड़ी देर के लिए तो विस्मित हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे कि कोई पहाड़ सो रहा है, पूरा का पूरा मुख आप देख सकते हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पे ही है। आगे की यात्राओं में ऐसे ही कुछ विस्मयकारी दृश्य लेकर आपके पास फिर प्रस्तुत होगा। आगे की यात्रा का आनंद लें। कुमार आश्रम की तरफ जाता हुआ ये रास्ता, वेदर आप देख ही रहे हैं, और ये प्राकृतिक वो झरने हैं जिनका आप पानी पी सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर तक से आ रहा है। ये मेरा मानना है अपना, ये मेरा मानना है कि जब भी मैं इस झरने के किसी भी पानी को पीता हूँ तो मैं एक तरह से अपने आप को एक बिल्कुल तरोताज़ा और नया महसूस करता हूँ। हर हर महादेव। मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि जब भी मैं किसी भी पर्वत पे जाता हूँ, किसी भी पहाड़ पे जाता हूँ, तो वहाँ का जो झरना है या वहाँ का कोई ऐसा प्राकृतिक स्रोत है, मैं उसका जल अवश्य पीता हूँ। हाँ, एक बार मैं गांव वालों से ये ज़रूर पूछ लेता हूँ कि ऊपर कोई गांव तो नहीं है, ऊपर कोई बसापत तो नहीं है। और वो नेचुरल झरना, आप विश्वास कीजिएगा कि आपके पूरे शरीर के अंगों को नया कर देता है। मुझे तो इस पानी को पीने के बाद सच बताऊं, भूख भी नहीं लगती है। इतना स्वादिष्ट, इतना मिनरल से परिपूर्ण। और जब मैंने इस पानी को पिया है अपनी यात्राओं पे, तो मैंने अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का अनुभव किया है, एक अलग शक्ति का अनुभव किया है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप प्रकृति के नज़दीक रहते हैं और ऐसे झरने आपको दिखते हैं, तो ऐसे पानी का सेवन करना हानिकारक नहीं है, बनिस्पत उसके ऊपर वो झरना लगातार निरंतर चल रहा हो और उसके ऊपर कोई गांव ना हो। मेरे साथ हैं प्रताप सिंह राणा सर और मेरे गुरु भाई अखिलेश भैया और ललित भैया जी। सर प्रकाश डालिए कुछ, कैसे कब ये आश्रम बना? जी, ऐसे जो ये फोटोग्राफ्स आपने देखे हैं जी ये नारायण स्वामी जी के हैं। जी और नारायण स्वामी जी कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे। जी स्वयं सिविल इंजीनियर थे। जी छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया और हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ चले आए। जी वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया, उत्तरकाशी में रहे। स्वामी तपोवन महाराज बड़ा नाम था उसमें 1930 के ज़माने में। जी फिर वहाँ पे अध्ययन करने के बाद गुजरात चले गए। स्वामी शिवानंद जी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का नाम सुना होगा। जी जी ये सब लोगों ने एक साथ में अध्ययन किया। जी और फिर नारायण स्वामी जी गुजरात चले गए, कच्छ भुज। फिर कुछ समय वहाँ पे रहने की उनके भक्त लोगों ने कहा कि स्वामी जी लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो व्यवस्था करते हैं। जी 1930 के पीरियड में वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इधर से निकले। जी तब अल्मोड़ा से ही पैदल आना होता था। सेरा घाट, बेरीनाग, थल, डीडीहाट के रास्ते इधर से निकले तो बहुत पिछड़ा इलाका था। आज ऐसी स्थिति है तो आज से 50 साल 90 साल पहले तो और जी भी जी था। जी तो फिर नारायण स्वामी आगे बढ़े तो धारचूला इधर आए तो देखा और भी पिछड़ा इलाका है, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। फिर यहाँ जब गांव में आए तो धारचूला सिरखा यहाँ आगे पड़ता है। तो उसमें यहाँ पे मिशनरी के लोग जो है, जैसे है ना क्रिश्चियन लोग अपने गाँव में थोड़ा थोड़ा जाकर के पिछले इलाकों में लोगों को थोड़ा सी मेडिकल फैसिलिटी देना, फिर थोड़ा बाइबल का ज्ञान कराना, इस प्रकार से वो यहाँ गांव में कर रहे थे। तो हमारे लोग उनका पिट्ठू बैग अल्मोड़ा से पैदल आते थे ना, तो लोली पे पालकी पे उनको लेके आते थे। तो नारायण स्वामी जी ने सोचा एक तो भूटिया जनजात के लोग हैं, स्कूल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो कहीं ये लोग कन्वर्ट ना हो जाए। तो उस टाइम पे नारायण स्वामी कैलाश यात्रा चले गए। यात्रा करके वापस लौट के धारचूला पहुंच गए। तो धारचूला में एनएचपीसी कॉलोनी है, 2 बार नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का, उनके बीच में एक छोटा सा शिवालय है। वो शिवालय में उस टाइम पे एक लेडी रहती थी, रूमा देवी, यहाँ से 50 किलोमीटर गर्ब्यांग गांव की रहने वाली थी। और रामकृष्ण मिशन शारदा माँ से दीक्षा ली हुई थी। आने जाने वालों को डिस्पेंसरी चलाती थी शारदा मठ की तरफ से। फिर ये लोग उनके पास रुके, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम इस क्षेत्र में कहीं रहना चाहते हैं, जगह कहाँ मिलेगी। तो घूमते घूमते रूमा देवी इनको यहाँ पे लेके आए थे। ये लास्ट गाँव पड़ा सोसा। तो सोसा गाँव में
उस समय यहाँ के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने थोड़ी सी जगह उनके गांव के नीचे देनी स्वीकार की। फिर वो घूमते घूमते इधर आए और इधर आकर के उनको ये जगह पसंद आई, तो उनको लगा कि वहाँ के बजाय हमको यहाँ पे जगह दे दीजिए। यहाँ पे आगे पत्थर बताते हैं, वहाँ पे जैसे ही बैठे तो भाव समाधि हो गई। फिर उन्होंने यहाँ पे एक पहाड़ था तो उसको धीरे धीरे टीला उसको प्लिंथ करके इसको लेबलिंग करना, मंदिर के निर्माण के साथ साथ यहाँ के लोगों ने उनके लिए उन्होंने पांगों में पहले हाई स्कूल फिर इंटर कॉलेज बनाया। आपने चौकोड़ी कमेटी देवी का नाम सुना, चौकोड़ी का नाम सुना होगा। उसके पास में ब्राह्मण बोलचे तहाँ संस्कृत महाविद्यालय बना 1938 में। फिर DDR के पास में बापू महाविद्यालय वो साइंस बनाया। फिर उन्होंने यहाँ पे सोसा गांव में उस ज़माने में 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर फार्मेसी के लिए अटैच लैट्रिन बाथरूम क्वार्टर्स बनाए। पिथौरागढ़ जो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, वो एक छोटी सी तहसील थी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। ये तो 62 के बाद जो है चेन्नई के बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बना है अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, पौड़ी से चमोली, टेहरी से उत्तरकाशी। तो उस टाइम पे वहाँ पे उनको जो है उन्होंने जो एक्सरे मशीन लगाई 1950 में मेड इन जर्मन से लेकर के, जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। फिर उन्होंने जो है अपने जो फर्स्ट मैनेजर पांडे जी थे उनके गांव में गोंगुलियाड़ जाड़ा पानी में जूनियर हाई स्कूल बनाई, लाइब्रेरी बनाई, तला रामगढ़ में बनाया, उत्तरकाशी बद्रीनाथ में धर्मशालाएँ बनाई। छोटी उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और सारे उन्होंने शिक्षण संस्थाएँ हॉस्पिटल गवर्नमेंट को दे दी। और फिर वो यहाँ से चले गए चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता। वहाँ पे उनका 1956 में शरीर छूट गया। गंगा सागर में उनको जल समाधि दी गई और ये मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। चैरिटी कमीशन बोलता है, इसका ऑडिट करता है। आज हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेदांत उपनिषद पे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है और गरीब लोगों को टाइम टाइम पे अन्नदान भी करते हैं। जी मेरे एक दो क्वेश्चन जी। मैंने सुना है गुरु भाई से जी कि एक समय पे स्वामी जी साक्षात यहाँ से कैलाश के दर्शन कर लेते थे, तो क्या उनके कक्ष से कैलाश के दर्शन संभव थे? नहीं, अब कुछ तो कि तो कोई छोटा सी बोलते, नहीं तो 14 बार वो कैलाश यात्रा के लिए गए हैं जी। और लिपू पास के बाद से पहले तो कहीं से दिखाई नहीं देता है, कैलाश के दर्शन नहीं होता है। ठीक है। सामने पे यहाँ पे एक पहाड़ी है जो बुद्धि, अगर आप जा रहे हैं तो बुद्धि के सामने उसको नमजुम के नाम से जाना जाता है। वो लोग वहाँ पे वो पर्वत की पूजा करते हैं। तो उसके बगल पे ही एक जैसे शिवलिंग जैसा ही है, उसको जो है शंकर कहते हैं। और आगे पे वो नेचुरल जो पहाड़ पे ही है एक नंदी का क्लाउड है, ना तो आपको इस पर दिखाई देगा जैसे कि नंदी बैठा हुआ है जी। तो वो नंदी का। अच्छा रानी जी, एक चीज और कि अगर कोई भक्त आना चाहे, जी कोई डिसाइपल यहाँ पर आना चाहे, कोई ध्यान साधना के लिए आना चाहे, तो कौन सा उत्तम समय और रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं? ऑलरेडी यहाँ पे वैसे तो अप्रैल मई जी और जून 15 से पहले का यही सीजन रहता है। जी। फिर बरसात हो जाता है, फिर सितंबर अक्टूबर के टाइम में नवंबर 15 तक का रहता है, फिर ठंड बढ़ जाती है। तो उनको किसी तरह का कोई उसमें रेमुनरेशन पार्ट भी है? हाँ, इसमें जो है वहाँ पे जो है जैसे कि साधु संतों को तो फ्री में भोजन मिलता है जी। और जो बिल्कुल वैसे होते हैं तो उनको उल्टा लिफाफा भी देते। पहले तो कैलाश यात्रा के लिए ये बना था जी। और हर कैलाश यात्री को जो है 2-2 किलो गुड़ की भेली, 2-2 किलो सत्तू और 2-2 ब्लैंकेट दिया करते थे। जो कैलाश क्यों था, पैदल जाना होता था जी। और वो तिब्बत में था, तो तिब्बत के साथ 62 चाइना सन के बाद पूरा सेपरेटली बंद हो गया था जी। और 1981 से फिर एक कैलाश यात्रा चाइना के संपर्क में फिर आकर के ये शुरू हुई थी। फिर अभी 2019 की यात्रा के बाद फिर बंद हो गया जी। और बॉर्डर पे तनातनी, अब देखो कब फिर ये संभव हो पाएगी जी। और यहाँ पे जो रहने वाले होते हैं साधक हैं जो कौन किस कैटेगरी का है जी। और शराब मद्यनी से ऐसे यहाँ पे बीड़ी सिगरेट अलाउड नहीं होती है। जी। तो यहाँ पे 300-400 रुपया और 500 रुपया पर हेड पर डे का है। गर्म पानी है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, सोलार गीजर 24 आवर्स पानी रहता है, उसी में खाना पीना चाय नाश्ता। तो यानी कि अगर मैं या मेरे कोई साथीगण यहाँ पर कभी दोबारा आना चाहे तो मैं आपसे आपका नंबर ले लूंगा। जी। तो यहाँ पर तो ये तो मुझे ध्यान की और साधना की बड़ी सिद्ध और बड़ी पवित्र स्थली मुझे लग रही है। जी। तो चलिए, आपने हमारा मार्गदर्शन किया राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहते हैं जी वैसे हमारे भक्तों से? जी ऐसे मैं बद्री केदार अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग जी, उसके पास में अगस्त मनी वहाँ का रहने वाला हूँ। अगस्त मनी का? हाँ जी। मैं अभी केदारनाथ गया था तो अगस्त मनी रास्ते से हाँ जी, पड़ता है। अगस्त मनी है। पहले वहाँ से केदारनाथ की रैली सेवा हुआ करती थी। हाँ जी। और 35 बरस से मैं यहाँ पे अच्छा, आपको सेवा दे 35 रहा जी। हूँ। बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है हमारी जी। और हम लोग आज भी गौ सेवा भी है
अच्छा, अगस्त मुनि से यहाँ तक का सफर राणा जी, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, मेरे चाचा जी एंटी करप्शन में थे जी और इंस्पेक्टर थे, तो उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नारायण सिंह गढ़वाल जी यहाँ धारचूला के रहने वाले थे। जी और मैं उनके साथ, वो वॉलंटियरमेंट लेकर के आ रहे थे, तो मैं उनके साथ यहाँ धारचूला में आया था। जी। तो जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे स्वामी तद्रूपानंद सरस्वती हैं, जी। वो उस टाइम पे धारचूला में किसी के घर में रुके हुए थे। जी। प्रद्युमन सिंह गढ़वाल जी हैं जी और धारचूला के बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं। जी तो उनके घर पे तो संपर्क ऐसा हुआ, और मैंने इच्छा व्यक्त की 1985 में, जी। यहाँ पे गंगोत्री माता जी तब हुआ करती थी मैनेजर, वो इस इलाके की पहली पोस्ट ग्रेजुएट थी और 1964 में उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। जी और 78 में गोपेश्वर से रिटायर्ड हुई जी। और 79 से 99 तक 20 ईयर्स यहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट देखा। तो फिर मैंने करके यहाँ पे उनके संपर्क में आके यहाँ पे आ गया। धन्यवाद thank राणा जी, you। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, thank हमारे you, साथ thank थे राणा जी। जी और गुरु भाई, आपको कुछ और पूछना है? अच्छा, गुरु भाई इस समय ध्यान की मुद्रा में है। नमः शिवाय। राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। तो राणा जी कुछ और भी बताने के लिए उत्सुक है, तो बताइए राणा जी, आप कुछ और जी। प्रकाश डालिए। बताते हैं। अपने अब जो है अब्दुल कलाम जी ने अपने लाइफ स्टोरी में लिखा है कि मैं एग्जाम, मतलब एनडी का एग्ज़ाम देने के लिए देहरादून गया था और नहीं निकला था। तो जैसे आदमी होता ना कि किसी चीज़ में एग्ज़ाम में या किसी अपने कार्य में सफल नहीं होता है, जी तो बड़ा और या प्रदेश में रहता है, जी तो उसके फेस रीडिंग से पता चलता है भाई ये आदमी कुछ हैरान परेशान है। जी तो बोला कि मैं हैरान परेशान था, तो किसी ने बताया कि यहाँ पे स्वामी शिवानंद जी का आश्रम है। जैसे होता है अपने इलाके का किसी का भी होता है, तो लगता है चाहे दूर से भी है, तो अपने आप बम्बई में जाएंगे और कोई आपका वहाँ पे रहने वाला अपने घर के नज़दीक का मिल गया, तो बड़ा कितना अच्छा आनंद लगता मिलता है। बड़ा आनंद मिलता हाँ, तो वो इसी वक्त बोला कि मैं शिवानंद आश्रम की तरफ चले गया और वो लोग दिन में भोजन करने के बाद सब लोग जैसे बैठे होते हैं कि आपस में ही चर्चा चल रही होती है, भक्त लोग बैठे हुए हैं। तो मैं सामने से आया तो स्वामी शिवानंद जी ने बोला, अरे बच्चे आओ आओ, क्यों मुँह लटका हुआ है। अच्छा। जैसे बोला कि मुँह एग्जाम में आदमी नहीं निकलता तो कैसा फेस से पता हाँ। चल जाता है। तो बोला कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे आया था, नहीं निकला। तो डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी तुरंत जवाब दिया, अरे बच्चे नहीं निकला तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुझे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बनना है। फिर उन्होंने कि मेरे को बिठाया, भोजन कराया और लिफाफा पकड़ाया। मैं खुशी खुशी आनंद से साउथ की तरफ चले गया। कुछ दिन बाद मेरा जो है बाबा इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और जब राज शपथ ग्रहण कर रहे थे, बोल रहे थे वो स्टोरी मैंने भी सुनी है, हाँ, बिल्कुल कि सही जब कह जब रहे मैं जो है आज मैं आज हूँ, स्वामी शिवानंद जी इतने साल पहले कहा था तुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी बनना है, तो मैं आज बन गया हूँ। हैं। हाँ, उनको तो मिसाइल मैन कहा जाता है। जी जी। भारत रत्न से भी सम्मानित हुए। से भी हुए हैं और अपने जो है उसमें उन्होंने परमाणु उसमें काफ़ी काम किया है। बिल्कुल। इवन पोखरण में उनकी वजह से ही हम परमाणु सशक्त देशों में से, श्रृंखला में से एक हुए। उन्हीं की वजह से वो वॉज अ मिसाइल मैन, और जो भी उन्होंने किया सिर्फ देश की सेवा के लिए ही किया, अब्दुल कलाम जी। अभी का हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है इसरो के वैज्ञानिक आए थे, अपने नरेश भट्ट और कंसारा करके थे। जी तो कंसारा डिप्टी डायरेक्टर इसरो अहमदाबाद से रिटायर्ड हुए हैं और भाई जी अभी वहाँ पे हैं और उनकी वाइफ भी यहाँ पे आई हुई थी। तो अभी ये लोग कल ही यहाँ से गए हैं। उनकी वाइफ अभी फाल्गुनी मैन डॉक्टर फाल्गुनी अभी अहमदाबाद पहुँच गई हैं और वो बाय रोड गाड़ी कार से निकल रहे हैं। वो जयपुर से अभी निकल रहे थे थोड़ी देर पहले फोन हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पे लोकल लोगों को भी जो है इसरो के संबंध में गांव के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को यहाँ पे बुलाया था और जानकारी दी कि हमारी मिजाइल सभी से जा कर के उन्होंने डॉक्यूमेंट सबको बच्चों को जानकारी दी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जो है कि जैसे आज भी होता है कि बोला कि जो मैं हिमालय में जाऊंगा और सारे साधु लोगों की पोल खोलूँगा, ये लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो मुंबई से चले और इसी के उधर जगह जगह साधु के हरिद्वार में साधुओं के संपर्क में आए और फिर शिवानंद जी के संपर्क में आ गए। तो सबसे उनसे प्रश्न क्वेश्चन करने लगे। शिवानंद जी ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, तो बोला वहाँ से आया हूँ। तो पत्रकारों के आर्गुमेंट कैसे होते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, आपको अगर अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए तो आप उत्तरकाशी में जाइए, वहाँ पे बड़े स्वामी तपोवन महाराज रहते हैं, वो आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो चिन्मयानंद जी वहाँ से जो है उत्तरकाशी चले गए, तब पैदल जाना होता था। उत्तरकाशी गए तो फिर वहाँ पे भी तपोवन महाराज से वैसे ही प्रश्न करने लग गए। एक तो होता कि जो
ज्ञान के लिए अपना होता है, एक जिज्ञासु होता है, एक मोक्ष की इच्छा करने वाला होता है, और एक थोड़ा सी खाली आर्ग्यूमेंट। बाबा जी कितना जानते हैं कि उसके बेसिस पे वो अपने टेस्ट लेने के लिए वैसा जाता है कि मतलब एक वो शरणागति नहीं होती जो अपने वेद उपनिषद सबसे पहले शरणागति सबसे महत्व की होती है, और फिर दोबारा विश्वास पे सबके चलता है। क्यों यहाँ पे विश्वास को जीरो मानकर किसी को ये नहीं कि अगर तुमने 2+2 अगर बोला तो 4 ही होता, तुम बोलेगे नहीं जी 6 होता, 4 कैसे होता, तो उस फिर बातें बिगड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से वो वहाँ से फिर उत्तरकाशी चले गई। तपोवन महाराज जी से आर्ग्यूमेंट करने लगे। उन्होंने बोला कि आपको यहाँ किसने भेजा? बोला कि मुझे स्वामी शिवानंद जी ने भेजा। तो बोला कोई पत्र लेके आए हो? बोला पत्र तो नहीं लेके आए हो। तो बोला अगर आपके प्रश्नों के जवाब चाहिए तो आप जाओ शिवानंद से कोई पत्र लेके आओ। फिर चिन्मयानंद ने वहाँ से फिर जो है वो वहाँ से वापस आके उतना बदल के उत्तरकाशी से ऋषिकेश आए। तो शिवानंद जी ने जैसे ही देखा हंस पड़े। बोला आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए? बोला कि नहीं, उन्होंने कहा कि आपने पत्र लेके आओ। तो फिर उन्होंने पत्र लिख के दिया। फिर दोबारा उत्तरकाशी गए। जब वहाँ पे गए तो तब शिवा अपने तपोवन महाराज जी ने ऐसा नहीं बोला पत्र लाया कि नहीं लाया, उन्होंने बोला चल बोल तेरे प्रश्न क्या है। तो तब पत्र वो देने लगे। बोला पत्र रहने दो, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, अपने प्रश्न बोल। फिर प्रश्न करते करते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और धीरे धीरे ऐसा हो गया जो साधु संतों की पोल खोलने के लिए उनकी जानकारी लेने के लिए गए थे, अपनी ही पोल खोल करके अपने आप ही घर छोड़ करके सन्यासी बन गए। तो कभी बाबा जी से मिलना तो नहीं हुआ? किससे? पायलट बाबा से? स्वामी जी से? नहीं, ये तो नारायण स्वामी जी 1956 में चलता, हम पैदा भी नहीं हुई। अच्छा अच्छा। और फिर हम लोग तो बद्री केदार के, अलकनंदा मंदाकिनी संगम रुद्रप्रयाग के रहने वाले हुई, पंच केदार के घाटी के। तो यहाँ तो आना ही नहीं होता था। 56 में चलेंगे हम, 16 के बाद की हमारा वो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जैसा कि प्रबंधक साहब ने बताया इस आश्रम के बारे में पूरा विस्तार से कि कैसे इस आश्रम की शुरुआत हुई, स्वामी जी कितनी बार यहाँ पर कैलाश के दर्शन करने गए, और उन्होंने सनातन सभ्यता को जागृत रखने के लिए क्या क्या अपने सराहनीय कदम किए। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, भारत रत्न से भी वो सम्मानित हैं, उनके बारे में भी आपने इस आश्रम के बारे में सुना होगा। तो जब भी आपको यथावत समय मिले तो यहाँ पर अवश्य आइएगा। और दूसरा ये है कि यहाँ से वापस कल मुझे धारचूला पहुँचना है, और मैं यहाँ पर रुका नहीं, बस निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि कल मेरी जो यात्रा है वो आदि और ओम कैलाश के लिए है। आदि और ओम कैलाश जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सप्त कैलाश का पार्ट है। आदि सबसे पहले प्रथम कैलाश है। तो यहाँ पर मेरी आगे की यात्रा कल सुबह से आदि और ओम पर्वत के लिए होगी। और अगले वीडियो में आपको मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको आदि और ओम कैलाश का भी दर्शन अवश्य कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। और अगर किसी भी पर्वत के बारे में आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से चलते हैं, कितना खर्चा आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अगर करेंगे तो उसका भी मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओम नमः शिवाय।